हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए इस सेशन में हम लेकर आए हैं नॉलेज एंड करिकुलम का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम फोकस करेंगे नॉलेज और एजुकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स पे, और उन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पे फिर हम कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, सो दैट आपके माइंड में अगर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है इन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड, वो सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पर सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे वीडियोस को इतना प्यार और सपोर्ट दिया। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम पेडागॉगिस पर भी एमसीक्यू प्रोवाइड करें, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेशेंटली थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए पेडागॉगी मैराथन लेकर आने वाले हैं, जहां हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे डिफरेंट वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार, तब तक आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सो दैट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो जाए। अगर आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं हो, स्टेज टू एक्सीलेंस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है एंड में, तो लाइक करना ना भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फिर हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे कंसेप्ट की तरफ, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जहां हम एजुकेशन के हर एक पहलू को, हर एक पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है नॉलेज। नॉलेज मीन्स द सम ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज का मतलब है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन मतलब जो मानव है, मतलब इंसान है, उसकी जो समझ है, उसको यहाँ पर नॉलेज कंसिडर किया गया है। तो ये जो नॉलेज है, ये दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, बोथ मटीरियल एंड मेंटल रियलिटी। मटीरियल मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उसको कंसिडर करते हैं, और जब मेंटल रियलिटी की बात आती है तो साइकोलॉजी कंसिडर किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो हर एक व्यक्ति हो, ऑब्जेक्ट हो, सिचुएशन हो, हर चीज़ के लिए अपने मन में एक अलग धारणा बनाने लगता है, एक पर्सपेक्टिव डेवलप करता है, एक ओपिनियन डेवलप करता है, जिस चीज़ की वजह से उसको मेंटल रियलिटी कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि आपके माइंड में आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। दैट्स वाई। तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ हम लोग कंसिडर करते हैं, कहाँ से हम समझते हैं, दिल से कि दिमाग से? ऑब्वियसली दिमाग से समझते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर इसको मेंटल रियलिटी कंसिडर किया जा रहा है। तो नॉलेज क्या है? ये मटीरियल और मेंटल रियलिटी का एक मिश्रण है, मिक्सअप है। इसके बेसिस पे जो ह्यूमन बींग है, इंसान है, जो समझ बनाते हैं, उसको यहाँ पर नॉलेज कंसिडर कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे नॉलेज के कुछ और टर्म्स। नॉलेज इंक्लूड्स फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स। नॉलेज क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, और स्किल्स, स्किल्स मतलब जो आपकी कलाएं हैं, ये सब भी नॉलेज के अंदर कंसिडर होती है। विच इज़ अक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। जिसको हम अक्वायर करते हैं, दैट मीन्स अर्जन करते हैं, एजुकेशन यानी शिक्षा, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव से। एंड कुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द माइंड, और ये हमारे माइंड में कंस्ट्रक्ट होता है। तो एजुकेशन से हम क्या नॉलेज एक्वायर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे कोई भी लॉयर हो, उसको सारे केसेस, क्लॉजेस, रूल्स पता है। क्यों पता है? बिकॉज उसने नॉलेज गेन किया है, उसने एजुकेशन के थ्रू ये नॉलेज गेन किया है, हर एक केस के बारे में, हर एक क्लॉजेस के बारे में। दैट्स वाई उसको ये चीज़ की जानकारी है कि कहाँ पर क्या क्लॉज यूज़ करना है, कौन सा रूल के लिए क्या मीनिंग है, कौन से क्राइम के लिए कौन सा रूल है। ये सब कुछ उसको उसके एजुकेशन के बेसिस पे मिला है। उसका एजुकेशन क्या था? लॉ। जिसके बाद उसको ये सारा जो केसेस है, क्लॉजेस है, एक्ट्स है, बिल्स है, ये सारे चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज मिली है। दूसरी चीज़ है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर किसी भी इंसान को, इंडिविजुअल को बाइक राइड करनी है, साइकिल राइड करना है, या कार राइड करना है, या ड्राइव करने आता है, तो उसको कैसे आता है? आप डायरेक्टली कहीं पर बुक में पढ़ के तो आप ड्राइव करना नहीं सीख जाओगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस से आप सीखोगे, राइट? अनुभव करोगे तभी तो आप सीखोगे किस तरह से ड्राइव करते, कहाँ आपको स्लो चलाना है, कहाँ आपको फास्ट चलाना है, किस तरह से चलाओगे तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। तो हर एक ये जो भी चीज़ है, टर्म्स है, इसको आप कैसे सीखते हो? बुक में पढ़ के, या फिर खुद उसको एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो उसके बाद। इसीलिए जो नॉलेज है, इसमें जो भी हम सीखते हैं, या तो ये एजुकेशन से रिलेटेड होता है, या तो फिर ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है, मतलब एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। तो अगर सिंपल शब्दों में, सिर्फ एक वर्ड में अगर हमको नॉलेज को डिफाइन करना है या समझना है, तो वो वर्ड है ज्ञान। नॉलेज का मतलब है ज्ञान। तो नॉलेज हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बिकॉज हम लाइफ में जो भी काम कर पाते हैं वो सिर्फ नॉलेज के बदौलत ही कर पाते हैं। हमारे पास ज्ञान है तभी हम कोई भी ज़िंदगी का काम कर पाते हैं।
ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ, एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा का क्या मतलब है इसे देखते हैं। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। एजुकेशन को एक प्रोसेस कंसिडर किया जाता है जिसके वजह से क्या होती है, लर्निंग होती है। लर्निंग मतलब आप कुछ सीखते हो, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपको कुछ सीखने को मिलता है। और द एक्विजिशन ऑफ मतलब एक्वायर कर रहे हो, ऑफ नॉलेज ज्ञान जो अभी मैंने आपको समझाया, स्किल्स जो आपकी कलाएं हैं, वैल्यूज़ मतलब जो आपकी मान है, आप किससे भरोसा करते हो, ठीक है, बिलीव्स मतलब आपकी धारणा, एंड हैबिट्स मतलब आपकी आदतें, ये सब कुछ हम अक्वायर करते हैं एजुकेशन के प्रोसेस में। एजुकेशन मेथड्स इंक्लूड टीचिंग, ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन एंड डायरेक्टेड रिसर्च। एजुकेशनल जो भी मेथड्स है इसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स इंक्लूडेड है, जैसे कि टीचिंग वाला हो गया जो नॉर्मली हम स्कूल में देखते हैं वो, ट्रेनिंग हो गया जहाँ पर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में मतलब जहाँ पर आप कहानी सुनाकर किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते हो। फिर है डिस्कशन, जहाँ पर आप लोगों के साथ बैठते हो, डिस्कस करते हो, बातचीत करते हो, तो वहाँ पर से भी आपको बहुत सारे टर्म्स है जो पता चलते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होते हैं, कुछ पॉइंट्स है जो आपके फ्रेंड्स है या जिनके साथ भी आप डिस्कशन कर रहे हो उनको पता होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो थॉट्स है वो एक्सचेंज होता है और वहाँ पर से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड डायरेक्टेड रिसर्च मतलब जो भी रिसर्च कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि स्पेशली हमको क्या पता है कि कॉमन सेंस में जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के बेसिस पे भी तो उनको क्या मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है। तो ये एक प्रोसेस हो गया, ये सब कुछ एक एजुकेशन में कंसीडर होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। तो इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, एग्जैक्टली क्या टर्म है उसको हम देखेंगे। इन्फॉर्मेशन रिफर्स टू डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। इन्फॉर्मेशन एक टाइप ऑफ डेटा है जिसको प्रोसेस किया गया है। फैक्ट्स प्रोवाइडेड और लर्नड अबाउट समथिंग और समवन। किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई भी फैक्ट बताया गया है, कोई भी जानकारी दी गई है, तो आप पहले क्या करते हो, उसको वेरीफाई करते हो, उसको प्रोसेस करते हो और फिर आप कंसिडर करते हो हाँ इस कथन का, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड कुछ भी जो है वो सही है या गलत है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सही है या गलत है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन को एक डेटा कंसिडर करते हैं जिसको प्रोसेस किया जाता है, मतलब वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, टीचिंग। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग पर्सन विथ थियोरेटिकल कंसेप्ट। टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम दूसरे पर्सन को सिखाने की कोशिश करते हैं थियोरेटिकल कंसेप्ट्स को यूज करके। एंड इज अ काइंड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट। टीचिंग का जो प्रोसेस है इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट। टीचर जिसके पास नॉलेज होता है और जो स्टूडेंट है वो नॉलेज सीकर होता है, मतलब जो नॉलेज की खोज में आया है। तो जो भी ज्ञान टीचर के पास होता है वो शिक्षा के थ्रू वो अपने स्टूडेंट को प्रोसेस करता है, मतलब प्रोवाइड करता है। तो टीचिंग के प्रोसेस में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। एक पर्सन जिसके पास नॉलेज होता है उसको हम टीचर कंसिडर करते हैं और दूसरा पर्सन जो शिक्षा लेने के लिए आया है उसको हम स्टूडेंट कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज अ टेक्निक फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग क्या है, थोड़ा सा अलग है टीचिंग से। ट्रेनिंग में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस में यूज्ड होता है। इसमें कोशिश क्या रहती है, टू बिल्ड अ पर्सन स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। मतलब एक व्यक्ति का नॉलेज हो, उसकी एटीट्यूड हो, उसका टैलेंट या स्किल है, इन सारे चीज़ों को डेवलप किया जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पर, ये किस तरह से कंसिडर होता है, किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू मीट द accepted standards by the specific industry, ताकि वो दूसरे इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है वो कंपटीशन में वो एम्प्लॉय खड़ा हो सके, अपने लाइफ में कंपटीशन जो भी उसके सामने आए चैलेंजेस जो है वो उसको फेस कर सके और अप टू डेट होता रहे। जैसे कि ज़माना बदल रहा है, एक पर्सन को अप टू डेट होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना क्या हो जाएगा, वो पुरानी सोच, पुराने ख्यालों के साथ हो जाएगा और आज के ज़माने के साथ अगर वो तालमेल नहीं मिला पाएगा तो वो पीछे रह जाएगा, उसको सक्सेस नहीं मिलेगा आगे। इसके वजह से एक पर्सन को, एक कंपनी क्या करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती रहती है सो दैट बदलते वक्त के साथ में उनको वो अपडेट करते रहे, उनको वो न्यू क्वालिटीज़ जो है वो सिखाते रहे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज इंक्लूड्स फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू। नॉलेज क्या है, ज्ञान,
तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, जो आपका ज्ञान है इसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन, जानकारी है बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में, एंड स्किल्स जो आपकी कला है, किसी को ड्राइंग अच्छी आती है, किसी को सिंगिंग अच्छी आती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स बहुत अलग अलग लोगों के पास होती है। तो इन सारे चीज़ों को नॉलेज इंक्लूड करता है। अगर आपको किसी भी फैक्ट के बारे में कोई जानकारी है, नॉर्मल कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है, या फिर आपके पास कोई भी कला है स्पेसिफिक, तो उसको हम नॉलेज कंसिडर करते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर ये सारी चीज़ें हैं, नॉलेज है, तो ये उसने किस तरह से अक्वायर्ड किया है, ठीक है, विच इज़ अक्वायर्ड थ्रू, किस तरह से उसने इसको अक्वायर किया है। इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं ए एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, एजुकेशन मतलब शिक्षा, एंड एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के थ्रू। बी कम्युनिकेटिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में बात करके, लिख कर, या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। सी टीचिंग, टीचिंग क्या होती है आप सभी को पता है, जो स्कूल में टीचर पढ़ाती है उस चीज़ को टीचिंग कंसिडर करते हैं। एंड डी बिलीफ, बिलीफ मतलब जो आपका भरोसा है, आपकी जो धारणा है उसके ऊपर। तो नॉलेज की जो ये फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन या स्किल्स है, इसको हम किसके बेसिस पे, किसके थ्रू हम अक्वायर कर सकते हो, बातचीत करके अक्वायर कर सकते हो, टीचिंग करके एक्वायर कर सकते हो, बिलीफ करके एक्वायर कर सकते हो मतलब धारणा बना के एक्वायर कर सकते हो, या फिर आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू अक्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर आपके पास शिक्षा होगी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस यानी अनुभव होगा, तो ही आप कम्युनिकेट कर पाओगे, तो ही आप टीचिंग कर पाओगे, दैट मीन्स आप सिखा पाओगे, तो ही आप अपने मन में कोई भी बिलीफ यानी धारणा बना पाओगे। तो अगर आपको, आपके पास फैक्ट, इन्फॉर्मेशन या स्किल ये कुछ भी है, इन सारे चीज़ों का जो एक्विजिशन है या उसको अक्वायर करने का प्रोसेस है, तो ये आप कर सकते हो एजुकेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू। गॉट इट। आगे बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु व्यूड नॉलेज एज दैट विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम एविडेंस, किसके मुताबिक जो नॉलेज है, ज्ञान है, इसको हम एविडेंस मतलब जो सबूत है उनके थ्रू निकाल सकते हैं, उनके थ्रू इन्फर्ड कर सकते हैं, ठीक है, सबूतों के बेसिस पे हम ज्ञान को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपना नॉलेज। तो हमारे ऑप्शंस है ए जॉन लॉक, बी जॉन डूवी, सी महात्मा गांधी, एंड डी स्वामी विवेकानंद। तो इनमें से किन्होंने ये जो धारणा है या आइडियोलॉजी है ये बताया है कि जिसके बेसिस नॉलेज जो है वो एविडेंस के बेसिस पे हम डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन डूवी। जॉन डूवी के अकॉर्डिंगली जो नॉलेज है वो हम एविडेंस यानी सबूतों के बेसिस पे डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉलेज सीकर मतलब जो नॉलेज की खोज कर रहा है, द नोन मतलब जिसको नॉलेज है ऑलरेडी, एंड द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग नोअर एंड द नोन मतलब एक प्रोसेस जहाँ पर जो नोअर है, जिसको ऑलरेडी नॉलेज है, उसको कनेक्ट कर रहा है उस पर्सन के साथ में जो उसको नॉलेज की खोज है, जो नॉलेज को ढूंढ रहा है। ये तीनों जो टर्म्स है, ये तीन क्या है नॉलेज के, दीज आर द थ्री मेन डैश ऑफ नॉलेज। हमारे ऑप्शंस है ए प्रोसेस, क्या ये नॉलेज का प्रोसेस है, बी टाइप्स, क्या ये नॉलेज का टाइप्स है, सी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब नॉलेज के कण, तो क्या ये नॉलेज के कण हैं जिसके बेसिस पे नॉलेज बनता है, एंड डी मतलब सोर्सेज, क्या इन तीनों के सोर्स के थ्रू नॉलेज आता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एलिमेंट्स। द नॉलेज सीकर, द नोन एंड द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग नोअर एंड द नोन, दीज आर द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज। ये तीनों क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है नॉलेज का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉलेज एक्सपांड्स व्हेन ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट, जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है मतलब बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उस वक्त क्या होता है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है वो एक्सपांड होती है मतलब बढ़ जाती है, एंड एनहेंसिस और ज़्यादा बेहतर बन जाती है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्लीटेड लाइक अ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है ये हम सब जानते हैं, जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हमको मिलती है लाइक सॉइल, मिनरल्स, ऑयल, ये सब जैसे हम
हम यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो क्या होता है, ये डिप्लीट होने लगता है, मतलब कम होने लगता है धीरे धीरे मात्रा में, और फिर इसको हम रिन्यू नहीं कर पाते हैं, राइट। पर नॉलेज ऐसा नहीं, आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा और जितना बांटोगे उतना बेहतर बनेगा। इट इज़ अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड इज सोशली जनरेटेड। ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने एक कुछ तो समझ अपने माइंड में डेवलप की है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, और फिर उसके बाद में आप लोग उसको और बेटर और एक्सपांड करते हो, उस आइडियोलॉजी के बारे में अपना ओपिनियन डेवलप करते हो। एंड इज सोशली जनरेटेड, मतलब ये सोसाइटी में जनरेट होता है, सोशल सराउंडिंग में जनरेट होता है। कैसे सोशल सराउंडिंग में जनरेट होता है? हम क्या है, सोसाइटी का पार्ट है, हम ह्यूमन बींग्स है, हमारे आसपास के जो लोग हैं हम उनके साथ ही अपना जो नॉलेज है उसके बेसिस पे ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने लाइफ का एक सिंगल से सिंगल छोटी सी चीज़ भी नॉलेज के बेसिस पे ही कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, हम सोशल बींग्स है, इसके लिए जो भी हम क्रिएट करते हैं अपने आसपास में बातचीत करते हैं, जो भी हम धारणा बनाते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो सब क्या होता है, सोशली जनरेटेड नॉलेज कहलाता है। दिस स्टेटमेंट शोज विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, मतलब ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दर्शाता है, दिखलाता है नॉलेज का। हमारे ऑप्शंस है, ए नॉलेज इज सोशल, क्या इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नॉलेज क्या है, सोशल है, जहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि जो नॉलेज है वो सोसाइटी में जनरेट होता है, क्योंकि हम सब सोशल बीइंग्स हैं और एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। बी नॉलेज डेवलप्स पर्सपेक्टिव, नॉलेज डेवलप्स पर्सपेक्टिव मतलब धारणा, आपकी जो आइडियोलॉजी है, जानकारी की वजह से आपकी जो धारणा है क्या वो डेवलप होती है। सी नॉलेज इज क्यूमुलेटिव, नॉलेज इज क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जो नॉलेज है मतलब ज्ञान है वो सोशली जनरेटेड है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये जो ऑलरेडी ज्ञान आपकी सोसाइटी में है, जो ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड में उस चीज़ों के ऊपर बिल्डअप है, इसीलिए नॉलेज को क्यूमुलेटिव कंसिडर करते हैं हम। एंड डी नॉलेज इज नॉन डिप्लीटिंग, मतलब नॉलेज कभी ना ख़त्म होने वाला टर्म है, चीज़ है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाता है वो है ऑप्शन डी, नॉलेज इज नॉन डिप्लीटिंग, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या कहा था कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्लीटेड लाइक अ नेचुरल रिसोर्स, नॉलेज क्या होता है, नॉलेज एक्सपांड्स एंड एनहेंसेस, नॉलेज क्या होता है, वो एक्सपांड होता है और एनहेंस होने लगता है अगर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ में इंटरैक्ट करता है, इसके वजह से। दैट इज वाई यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, नॉलेज इज नॉन डिप्लीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which body states that knowledge can be categorized based on its different kinds of concept, meaning and justification, कौन से बॉडी के अकॉर्डिंगली नॉलेज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके कंसेप्ट के बेसिस पे, उसके मीनिंग के बेसिस पे और उसके जस्टिफिकेशन के बेसिस पे। तो हमारे ऑप्शंस जो हैं वो ए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बी एनसीएफ 2005, एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सी दकार फ्रेमवर्क 2000 एंड डी KEI दैट मीन्स नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स ऑफ 2012। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी NCF 2005, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नॉलेज को कैटेगराइज करती है उसके कंसेप्ट, उसके मीनिंग और जस्टिफिकेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, philosophers divide knowledge into 3 types. Which among these are the types of knowledge according to philosophical perspective? जो philosophers होते हैं वो उन्होंने knowledge को अलग अलग types में divide किया है। तो कितने types में divide किया knowledge को? 3 types में। तो सामने आ रहे जो options है इनमें से कौन सा correct pair है जो philosophical perspective के accordingly divided है? A. Personal, procedural and propositional knowledge, B. situational, conceptual and strategic knowledge, C. logical, semantic and empirical knowledge, and D. पर्सनल, सिचुएशन एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। अब पर्सनल नॉलेज क्या होता है? पर्सनल नॉलेज का मतलब तो आप नाम से ही पहचान सकते हो, बोल सकते हो कि पर्सनल मतलब जो खुद के बारे में जानकारी होती है, जहाँ पर हमको किसी भी चीज़ों के बारे में डायरेक्ट नॉलेज होता है या खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर ये बेस्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर
किसी व्यक्ति को डर के बारे में पता है, उसको डर की जानकारी है कि फियर क्या होता है, डर क्या चीज़ होती है, तो वो अच्छे से किसी भी चीज़ से जिससे भी उसको डर लगता है वो जब भी उस चीज़ को देखेगा वो डरना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्यों उसके अंदर डेवलप हुआ? क्योंकि उसका डर के साथ कोई तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ रहेगा या फिर कॉन्टैक्ट हुआ रहेगा, इसके वजह से। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हो, जैसे कि अनीता एक लड़की है जिसको सुनीता पहचानती है। तो अनीता को सुनीता कैसे पहचानती है? ऐसा हो सकता है कि सुनीता को अनीता के बारे में उसके किसी फ्रेंड ने बताया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि सुनीता जो है वो अनीता को कहीं पर मिली है या अनीता के बारे में कहीं से सुनी है, इसके वजह से वो अनीता को पहचानती है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? पर्सनल नॉलेज की वजह से हुआ। दूसरा आता है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज मतलब जो एक प्रोसीजर को फॉलो करके आपको किसी भी काम या जानकारी मिलती है, उसको हम प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। और तीसरा होता है प्रपोजिशनल नॉलेज। प्रपोजिशनल नॉलेज मतलब जो आपको दूसरे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ज्ञान देता है, उसको हम प्रपोजिशनल नॉलेज कंसिडर कहते हैं। फिर आता है ऑप्शन बी सिचुएशनल नॉलेज, जो सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड है, सिचुएशन से रिलेटेड जानकारी है वो। कंसेप्चुअल नॉलेज जो कंसेप्ट्स के बेसिस पे होता है, फॉर एग्जांपल जैसे एक डॉक्टर को कंसेप्ट पता है कि कौन सा दवा कब देना चाहिए, कौन सी बीमारी का क्या सिम्टम है, तो उसके लिए उसको कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, कितने टाइम में वो ठीक हो सकता है। तो ये सब कुछ एक डॉक्टर को पता होता है क्योंकि उसका कंसेप्चुअल नॉलेज रिगार्डिंग मेडिसिन हो या डिजीज़ हो या उसके सिम्टम्स से हो, उसके पास होती है, इसकी वजह से। फिर है स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक मतलब आपको कहीं पर अगर किसी को कुछ काम करवाना है, इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आता है आपका स्ट्रैटेजिक नॉलेज। ठीक है। सी लॉजिकल, जहाँ पर आप अपने लॉजिक्स यूज़ करते हो, जैसे कि अगर आपको दिया जाए कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब जो मेटल वाली चीज़ें होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो आप क्या समझोगे? अगर कोई भी मेटल वाला एलिमेंट होगा, जैसे कि मर्क्यूरी, अगर मर्क्यूरी एक मेटल है तो डैट मीन्स मर्क्यूरी क्या हो गया? आपने लॉजिक क्या लगाया कि अगर मर्क्यूरी एक मेटल है तो मर्क्यूरी भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सिमेंटिक में क्या हो जाएगा? आपको कोई भी आपका वर्ड है या जो टर्म्स है जिसका आपको एकदम आपके फिंगर टिप्स में है, जैसे कि बैचलर्स, अगर हम बैचलर्स वर्ड का यूज़ करते हैं तो हम बैचलर्स वर्ड का यूज़ 5 साल के बच्चे के लिए तो नहीं करते, डेफिनेटली ग्रो अप अनमैरिड जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, वैसा। एंड एम्पेरिकल, एम्पेरिकल में क्या होता है? जो हमारे अलग अलग ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग या नॉलेज से जो भी हम लोग अपने सेंस से अक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं, उसके बेसिस पे जो हम नॉलेज डेवलप करते हैं उसको हम एम्पेरिकल नॉलेज कंसिडर करते हैं। फिर आता है डी पर्सनल, जो खुद के नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, जो आप खुद अक्वायर करते हो अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। सिचुएशनल, जो सिचुएशन से रिलेटेड होता है, जो सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है। एंड सिस्टमैटिक, जो एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर वर्ड को आप रिलेट करते हो किसी दूसरे वर्ड के लिए, सिंबल को आप रिलेट करते हो दूसरे वर्ड के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पर्सनल, प्रोसीजरल एंड प्रपोजिशनल। ये फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं यहाँ पर। बाकी 3 जो है सिचुएशनल, कंसेप्चुअल एंड स्ट्रैटेजिक, ये एजुकेशनल पर्सपेक्टिव का टाइप है नॉलेज का। फिर है जो लॉजिकल, सिमेंटिक एंड एम्पेरिकल, ये आता है आपका प्रपोजिशनल नॉलेज के डिफरेंट टाइप्स। एंड जो लास्ट पार्ट है डी, पर्सनल, सिचुएशन एंड सिस्टमैटिक, ये तो अलग अलग जो टाइप्स ऑफ नॉलेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी का मिक्सअप वर्जन है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, जो कि पर्टिकुलरली स्पेसिफिक बता रहा है कि ये फिलोसॉफिकल बेसिस पे डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if someone says I know Anisha, it means that the person making claim has met Anisha or had some experience or contact with अनीशा। अगर कोई कहता है कि मैं अनीशा को जानता हूँ या जानती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन क्लेम कर रहा है कि वो शायद से अनीशा को मिला है या फिर उसका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है अनीशा के साथ में जहाँ वो अनीशा के कांटेक्ट में आया हो। दिस स्टेटमेंट कैन बी अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, ये स्टेटमेंट कौन से टर्म का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है? ऑप्शन है हमारे ए, प्रपोजिशनल नॉलेज, जो आपको दूसरे अलग अलग टाइप ऑफ नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। बी, कंसेप्चुअल नॉलेज, जो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है।
सी स्ट्रैटेजिक नॉलेज, जो स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप कोई भी काम करने के लिए यूज़ करते हो वो, या फिर डी पर्सनल नॉलेज, जो आप खुद एक्वायर करते हो, आप खुद एक्सपीरियंस करते हो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पर्सनल नॉलेज, बिकॉज यहाँ पर जो पर्सन कह रहा है कि आई नो अनीशा, उसका खुद का एक्सपीरियंस है वो बता रहा है, उसका खुद का वो कांटेक्ट जो अनीशा के साथ उसने किया है उसके बारे में वो बता रहा है, इसीलिए ये जो बेस्ट एग्जाम्पल है पर्सनल नॉलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, propositional knowledge provides knowledge about different things, thus it is divided into 4 kinds, which are they? propositional knowledge क्या है? वो नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है दूसरे अन्य और अलग चीज़ों के बारे में, इसी वजह से जो प्रपोजिशनल नॉलेज है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है उसके 4 पार्ट्स हैं। ए लॉजिकल, सिमेंटिक, सिस्टमैटिक एंड एम्पेरिकल टाइप ऑफ नॉलेज। बी स्किल, एबिलिटीज, टैलेंट्स एंड मेमोरी, जो आपकी कला, एबिलिटी, टैलेंट या मेमोरी को कंसिडर करता है। सी आपका जो सेंस है, परसेप्शन या बिलीफ को कंसिडर करता है। और एज डी जो आपका ऑब्जर्वेशन, सिम्बॉल्स या फिर जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस या एग्जामिनिंग को कंसिडर कर रहा है। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला है जो प्रपोजिशनल नॉलेज का 4 काइंड्स है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉजिकल, जहाँ पर हम लॉजिक्स का यूज़ करते हैं कहीं कहीं पर अलग अलग टर्म्स के लिए। जैसे कि अगर कोई हमको कहे कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो 4 साइड का होता है, अगर हमारे सामने कोई एक स्क्वायर रख देगा, हम देखेंगे पहले कि इसके कितने साइड्स है, 4 साइड्स है, दैट मीन्स तो एक स्क्वायर जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। सिमेंटिक, जहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारे पास एकदम समझने वाला जो भी टर्म रहता है हमारे ज़बान पे रहता है, तो वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है सिस्टमैटिक, जो एक पर्टिकुलर सिस्टम को आप फॉलो करते हो खुद को एग्जामाइन करने के लिए या फिर दूसरे किसी भी टर्म को वेरीफाई करने के लिए। एंड एम्पेरिकल, जहाँ पर आप अपना जो भी नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेसिस होता है, हाइपोथेसिस के ऊपर बेसिस होते हैं, आप खुद को पहले उसको वेरीफाई करते हो और फिर वो फाइनली डेवलप करते हो। तो यहाँ पर इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉजिकल, सिमेंटिक, सिस्टमैटिक एंड एम्पेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash knowledge also called as imperative knowledge is the knowledge required to perform a task। कौन सा नॉलेज है जिसको हम imperative knowledge भी कहते हैं और इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है किसी भी टाइप का काम करने के लिए? तो हमारे ऑप्शंस है ए एम्पेरिकल नॉलेज, बी पर्सनल नॉलेज, सी प्रपोजिशनल नॉलेज एंड डी प्रोसीजरल नॉलेज। अब ये चारों टाइप के नॉलेज के क्या मीनिंग्स है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जो एम्पेरिकल नॉलेज है वो हम अपने सेंसेस या ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाते हैं, वेरीफाई करते हैं, हाइपोथेसिस के थ्रू जनरेट करते हैं। पर्सनल नॉलेज जो हम खुद एक्वायर करते हैं या खुद एक्सपीरियंस करते हैं। प्रपोजिशनल नॉलेज जो हमको दूसरे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। एंड डी जो प्रोसीजर है, प्रोसीजरल नॉलेज है, जहाँ पर आपको कोई भी काम करने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रोसीजरल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी पर्सन को म्यूज़िक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करना सीखना है, चाहे वो सितार सीखना हो या वायलिन सीखना हो, क्या वो किसी दूसरे इंसान को देख के सीख सकता है या फिर बुक को पढ़ के सीख सकता है? डेफिनेटली नॉट। अगर उस पर्सन को म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले करते हैं सीखना है तो उसको खुद को उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर होता है, उसको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या कर सकता है, वो उसको प्ले कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर हर एक काम को करने के लिए आपको जिस टाइप की नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम इम्पेरेटिव नॉलेज कहते हैं, वो है प्रोसीजरल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द सोर्स ऑफ नॉलेज। कौन सा टर्म है जिसको हम ब्रांच ऑफ फिलोसफी कहते हैं, जो कि नॉलेज का सोर्स है, जिसके माध्यम से हमको नॉलेज मिलता है? ए एजुकेशनल मतलब शिक्षा, बी एटिमोलॉजी, सी एपिस्टोमोलॉजी एंड डी प्रपोजिशनल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है फिलोसफी का, जो एक सोर्स है जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से हमको नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल नॉलेज। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो सिचुएशनल नॉलेज को बेस्ट सूट करेगा? ठीक है, ए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बी 21 + 23 = 44,
C. Painting a portrait. And D. A motorcycle rider knows that if a road is slippery, the motorcycle is likely to skid. तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, जिसमें क्या है, एक मोटरसाइकिल जो चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, उस पर्सन को ये पता है कि अगर रोड स्लिपरी होगा, वहाँ पर अगर वो मोटरसाइकिल को ज़्यादा फास्ट या तेज़ी से चलाएगा तो क्या हो सकता है, वो वहाँ पर स्किड हो सकता है। दैट मीन्स वो फिसल कर गिर सकता है। ये नॉलेज जो है उसको किस बेसिस पे आया, सिचुएशनल नॉलेज, वो सिचुएशन के ऊपर इसने ये जानकारी जो है, ज्ञान जो है उसने डेवलप किया। इसीलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग विदाउट प्रपोजिशनल नॉलेज इज, बिना प्रपोजिशनल नॉलेज के टीचिंग क्या है? ए यूजफुल है, फायदेमंद। बी मीनिंगफुल है, जिसका मतलब है। सी कंप्लीट है, मतलब पूरा होता है। एंड डी मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मीनिंगलेस। टीचिंग बिना प्रपोजिशनल नॉलेज की क्या है, मीनिंगलेस है, जिसका कोई मायने नहीं रखता, जिसका कोई मतलब नहीं रखता। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग अ टीचर मस्ट बी फेमिलियर विथ, अगर एक टीचर को अपना जो टीचिंग लर्निंग वाला जो फ्रेज है या प्रोसेस है, इसको इफेक्टिवली करना है, इसको इफेक्टिव बनाना है, तो उसको किस चीज़ के साथ फेमिलियर होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन है इसके लिए हमारे पास, ए इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी होना ज़रूरी है। बी टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जानकारी के जो अलग अलग टाइप्स है वो होना ज़रूरी है। सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। या फिर डी टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में उसको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टाइप्स ऑफ नॉलेज। एक टीचर को अगर उसका टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिवली करना है, इफेक्टिवली चलाना है, तो उसको टाइप्स ऑफ नॉलेज के साथ फेमिलियर होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिफर्स टू इम्पार्टिंग नॉलेज और इंस्ट्रक्टिंग थ्रू एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल और परसेप्ट, दिस इज थियोरटिकल इन नेचर। कौन सा टर्म है जिसका मतलब है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो नॉलेज है वो आप इम्पार्ट करते हो या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू या फिर परसेप्शन के थ्रू। मोस्टली ये जो तरीका है, ये जो टर्म है, ये थियोरिटिकल बेसिस होता है नेचर में। इसका जो नेचर है ये थियोरिटिकल है, ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ए स्किल मतलब कला, बी टीचिंग मतलब सिखाना, सी ट्रेनिंग जहाँ पर आप ट्रेन कर रहे हो, किसी को बता रहे हो किस तरह से उसको काम करना है, प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है वो, एंड डी बिलीफ मतलब जो धारणा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, टीचिंग। टीचिंग में क्या होता है, आप जो नॉलेज है वो इम्पार्ट करते हो, मतलब प्रोवाइड कर रहे हो दूसरे बच्चों को, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू या फिर परसेप्शन के थ्रू। और मोस्टली जो टीचिंग एक्टिविटी होती है ये थियोरेटिकल ही नेचर में होती है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है मैक्सिमम केसेस में। तो आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है, द वर्ड एजुकेशन हैज सेवरल एटिमोलॉजिकल रूट्स विच आर दे। जो वर्ड एजुकेशन है इसको हमने बहुत सारे अलग अलग वर्ड से डिराइव किया है, तो हमको बताना है कि इन ऑप्शंस में से वो कौन सा वर्ड है जिसके थ्रू हमने ये एजुकेशन वर्ड जो है डिराइव किया है। एटिमोलॉजी का मतलब होता है वो स्टडी जो वर्ड्स के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बताता है। दैट मीन्स जो वर्ड्स है या शब्द है उसका जो हिस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन करता है कि कहाँ से वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है, क्या मतलब था क्या नहीं था, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन है ए एजुकेट, जिसका मतलब होता है टू रेज अप, टू ट्रेन, किसी को आप बढ़ाना, किसी को आप ट्रेनिंग करना, टू मोल्ड मतलब सांचे में ढालना, एंड टू नरिश, किसी को आप नरिश करना। बी एजू शेयर मीन्स टू ड्रॉ आउट, किसी के अंदर से कोई क्वालिटी जो है उसको सामने लाना, किसी उस चीज़ पे जोर देना। सी एजुकेटम रिफर्स टू टीचिंग एंड ट्रेनिंग, एजुकेटम में हम टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों ही टर्म को कंसिडर करते हैं। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी जो वर्ड्स है, टर्म्स है, इन सभी में से हम लोग ने एजुकेशन जो वर्ड है इसको डिराइव किया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एजू शेयर, एजू केयर एंड एजुकेटम, ये तीनों ही वर्ड से हमने एजुकेशन वर्ड को डिराइव किया है। तो अब हम MCQs के बाद कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, सो दैट अगर कोई भी एक सिंगल टॉपिक छूट गया है या कहीं पर कोई भी कंसेप्ट रह गया है या उससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव टाइप ऑफ नॉलेज आर। तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में जो टाइप ऑफ नॉलेज है वो कौन से थे? हमारा आंसर है यहाँ पर
सिचुएशनल नॉलेज जो सिचुएशंस पे बेस्ड है, कंसेप्चुअल नॉलेज जो कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, एंड स्ट्रैटेजिक नॉलेज जो स्ट्रैटेजीज पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर मस्ट हैव डैश नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक टीचर के पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए? आंसर है कंसेप्चुअल नॉलेज। एक टीचर के पास में हर एक कंसेप्ट के बेसिस में नॉलेज होना चाहिए सो दैट उसी की मदद से वो अपना टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्ट्रेसेस ऑन अटेनिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटीज इन अ शॉर्ट पीरियड। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई भी स्पेसिफिक स्किल मतलब कोई भी कला या एबिलिटी को अटेन करने के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, फोकस करता है, कौन सा टर्म है जो छोटे वक्त में मतलब कम समय में इन सारी चीज़ों को एक्वायर करने पे फोकस करता है? हमारा आंसर है यहाँ पर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का फोकस रहता है कि कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर की जो कला है या एबिलिटी है उसको वो बाहर निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, knowledge uses these bricks of dash to make a meaningful cognitive structure। knowledge कौन से bricks मतलब कौन से ईंटों के ऊपर derive करता है जिसके थ्रू वो meaningful cognitive structure जो है वो बना सकता है? तो हमारा आंसर है यहाँ पर information। मतलब information के बेसिस पे knowledge जो है वो meaningful cognitive structure जो है वो draw out कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इज वॉट सीन बाय ऑल बिकॉज ऑफ इट्स डैश फीचर। इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो जानकारी है वो हर किसी को दिखता है, तो ये उसके कौन से फीचर के वजह से होता है? आंसर है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फीचर के वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो हर किसी को दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द संस्कृत वर्ड शिक्षा कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड। जो संस्कृत वर्ड शिक्षा के लिए हम यूज़ करते हैं, शिक्षा एक संस्कृत वर्ड है, इसका रूट वर्ड मतलब इसकी जड़ें कहाँ से, कौन से वर्ड से हमने ये वर्ड को डिराइव किया है? हमारा आंसर है शास। शास वर्ड से हमने शिक्षा वर्ड को डिराइव किया है। नेक्स्ट, द टर्म विद्या कम्स फ्रॉम द वर्ड डैश विच मीन्स टू नो। विद्या जो वर्ड हमने डिराइव किया है इसको हमने कौन से वर्ड से डिराइव किया जिसका मतलब है टू नो, टू मतलब जानना। ठीक है, तो हमारा वर्ड है यहाँ पर विद, VID, विद वर्ड से हमने विद्या वर्ड को डिराइव किया है जिसका मतलब है जानना। क्वेश्चन, डैश इज एन इंटरनल कंपास दैट प्रोवाइड्स डायरेक्शन ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी को दिशा दिखाने का काम कौन सा चीज़ जो है इंटरनल कंपास जैसा काम करता है? तो हमारा आंसर है यहाँ पर एजुकेशन। शिक्षा के मदद से हम अपनी ज़िंदगी को दिशा दिखा सकते हैं, हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। नेक्स्ट, डैश व्यूज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन एज द ट्विन गोल्स ऑफ एजुकेशन। किन के मुताबिक जो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है और कैरेक्टर फॉर्मेशन है ये जुड़वा गोल है एजुकेशन का, मतलब ट्विन गोल्स है? हमारा आंसर है यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग के अकॉर्डिंगली जो इंटेलिजेंस है आपका उसका डेवलपमेंट और आपका जो कैरेक्टर है, चरित्र का जो फॉर्मेशन है, ये एजुकेशन का ट्विन गोल है, मतलब जुड़वा गोल है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, डैश इन्वॉल्व्स इंटेंसिव नॉलेज ओवर लिमिटेड डोमेन्स, इट ब्रिंग्स आउट योर हिडन टैलेंट। कौन सा टर्म है जो आपके इंटेंसिव नॉलेज को ज़्यादा फोकस करता है, इन्वॉल्व करता है और कोशिश करता है कि आपके अंदर की जो छुपी हुई कला है या टैलेंट है उसको बाहर निकाल पाए, उसको एनहेंस करे? ठीक है, इसके लिए हमारा आंसर है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की मदद से क्या होता है, अगर आपके अंदर कोई भी हिडन टैलेंट है या स्किल है उसको वो ड्रॉ आउट करने की कोशिश करता है। तो यहीं पे आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप आज का हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको आज का हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल के साथ जुड़े नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर टैप करना सो दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आपसे छूट ना जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स।